हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और मई का महीना 2024 में कैसा बिताने वाले हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो के कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम वृष राशि के बारे में। साथ ही इसमें हम बहुत सारे आज टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आप जिन्हें चाहते हैं और उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो आपका ये मंथ कैसा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके बीच में, कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि रिश्ते का क्या हल निकलेगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है। और ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ हल की बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके लिए ना। तो चलिए बात करते हैं आज वृष राशि की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि वृष राशि का मई में 2024 में महीना जो है वो कैसा जाएगा। पहले जनरल बात कर लेते हैं कि आपका फोकस किन चीज़ों पे रहने वाला है। ओके, वाह, आपके कार्ड बहुत बहुत अच्छे आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर मैं बात करूं वो शायद अप्रैल के मंथ से ही स्टार्ट हो गया। कुछ ऐसा है जो कि आपका बिल्कुल लाइफ ना बिल्कुल चेंज होने वाली है। पहले जो भी था, जो भी चीज़ें थी, बिल्कुल आपकी लाइफ जो है वो यू टर्न लेगी और ज़िंदगी आपकी ऐसा लग रहा है कि कुछ कंप्लीट होता हुआ, कुछ आपने सोचा हुआ था बहुत टाइम से जो आपको लग रहा था कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लाइफ में चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और मे बी वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। अगर मैं बात करूँ मई के महीने की, तो आपकी लाइफ के अंदर आपका फोकस जो है इमोशंस पे भी रहने वाला है, मनी पर भी रहने वाला है। आपको फैमिली से खुशियाँ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जिस भी आप फ्यूचर में होंगे, जिस भी आप पोजीशन पे आप बैठे होंगे, जहाँ भी आप काम करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली जो है बहुत अच्छा फील करने वाले हैं इस महीने। साथ ही कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अगर चाहते थे वो भी मुझे आपकी बनती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही हैं। सही गलत की समझ आपके अंदर रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं कि मनी से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, तो आप ये मान के चलिए कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको हो सकता है कोई बहुत अच्छा बड़ा पद मिल जाए, कोई जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियली कोई गेन हो जाए। फैमिली आपकी कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इमोशंस आपके बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, फील करने वाले हैं। हाँ, बच्चों से रिलेटेड किसी किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है मुझे लगता है कि कुछ फीमेल्स को खास तौर पे कुछ हल्का टेंशन जैसा हो सकता है। मुझे लगता है कि या तो वो ज़्यादा सोच सकती हैं उस बारे में, या कुछ मतलब एक होता है ना, थॉट बहुत ज़्यादा चल रही है और उस तरीके से, या फिर कुछ ना कुछ लेके, या तो बच्चा दूर है या कुछ भी ऐसा लेकर आपके मन में थोड़ी सी वो चीज़ें चल सकती हैं। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है। कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है, कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। इनफैक्ट आपको मनी से रिलेटेड भी कोई गेन हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और इस समय का एडवाइस यही है आपके लिए, अगर इस समय का आपने पूरा फ़ायदा उठाया तो आप देखेंगे आने वाला टाइम आपका बहुत बेहतर है। आपकी जितनी भी स्किल्स है ना आपके अंदर, जो भी बढ़िया आपके अंदर स्किल्स हैं वो सारी लगा दीजिए, क्योंकि जिस वक्त समय आपके फेवर में होता है ना, तो आप बहाव में बहुत दूर निकल सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। तो आप प्लीज़ मेरी ये एडवाइस है आपको कि आप अपने समय का जो है पूरा फ़ायदा उठाइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं, उनके साथ आप कैसा टाइम बिताने वाले हैं, कुछ हिंट तो आपको मिली गई होगी वैसे, तो फिर भी देखते हैं कि आपका मंथ जो है कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपने कुछ समय से करियर पे बहुत फोकस किया है, इस महीने भी शायद आप करियर पे बहुत फोकस करने वाले हैं। करियर में तो आप अच्छे जा रहे हैं, जो भी आप सोच रहे थे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और जिनसे प्यार करते थे आप, वहाँ भी आपका रिलेशन जो है, आपने ऐसी बात नहीं है, निभाया भी होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हम ना कई बार काम के सिलसिले में कुछ इतना आगे निकल आते हैं कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप कुछ लोनली फील कर सकते हैं, अपने प्यार को मिस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि जाने अनजाने आपने उनको थोड़ा सा इग्नोर किया है अपने काम की वजह से। तो वो चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक बार थोड़ा कोशिश ज़रूर करिएगा जिस भी आप रिलेशन में हैं। और अदरवाइज़ आप अगर किसी को प्यार करते हैं और आपने सोच लिया है कि मुझे इस महीने जो है अपना वो स्टेप उठा ही लेना है, मुझे बात कर ही लेनी है, तो उसके लिए समय मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने जो सोचा है वो फुलफिलमेंट आपको मिलेगी इस महीने। बस एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। और एक चीज़ कि अगर आपने चीज़ों को, जिसके साथ भी आप रिलेशन में हैं, चाहे आप वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अगर आपने चीज़ों को सही और गलत को गलत, मतलब हो सकता है आपका ये महीना आपका दिमाग कुछ ऐसा रहे कि भाई डिफरेंस, मतलब आप ये नहीं देखेंगे कि अपना है कि पराया है, आप बस ये कहेंगे कि जो सही है उसी का साथ आप मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप हर तरीके से अच्छे हैं तो आपको, चाहे फिर आपका कोई रिलेशन हो, चाहे आपका कोई और भी चीज़ हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको उसमें जस्टिस जो है वो मिलेगा। आपके साथ जो है चीज़ें बेहतर होंगी और आपको सही का साथ देना है। जो चीज़ सही है, चाहे आपकी वो रिलेशन की कितनी ही क्लोज बात हो, बट आपको सही का साथ देना है। ये ना सोचते हुए कि मेरा रिलेशन क्या है। अगर कोई बात ऐसी आपके मंथ में आती है तो आपको ये सही का साथ देना है। ये इस महीने की थोड़ी सी मिली जुली सी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी को चाहते हैं तो टाइम आपके उसमें अच्छा ही है, क्योंकि आप उन्हें मिस कर रहे हैं और उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो वो रास्ते भी आपके मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही आप अगर ऐसा सोच रहे थे कि भाई मेरा प्यार जो है वो इस महीने कैसा रहने वाला है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से दूर हैं और चाहते हैं उनसे मिलना। काफ़ी टाइम हो गया है, उनको कोई मतलब मौका नहीं मिल रहा है, या फिर वो मौका निकाल नहीं पा रहे हैं, समय का अभाव है। तो चलिए देख लेते हैं उन लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें वृष राशि के लोग जो कि अपने पार्टनर से दूर हैं, मिलना चाहते हैं, उन्हें मिस करते हैं, या फिर कारण कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ एफर्ट आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। अगर आप चाह रहे थे मिलना तो उसके लिए हो सकता है एक बार को आपको हार्ड वर्क करना पड़ जाए थोड़ा सा, लेकिन हाँ ओवरऑल आप चीज़ें जो हैं वो कर पाएंगे। मिलना अगर चाह रहे थे आप तो वो हो पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट और मनी का भी, आई थिंक जो भी मैनेजमेंट है आपका, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी करनी पड़ेंगी। तब जाके थोड़े इंट्रोवर्ट रह सकते हैं आप इस महीने, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपसे कुछ इंट्रोवर्ट रह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप पूरी तरह खुल के ना बता रहे हों, ना बताना चाहते हों। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अगर, भले ही आपका कितना क्लोज है, बट आपका कई बार नेचर ऐसा हो जाता है कि आप वृष राशि के हैं, तो वैसे भी मैं कहूँगी कि आप जो है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते ही हैं कई बार। तो आप जो है सामने वाले की पहले देखते हैं कि वो कितना डिज़र्व करता है आपकी बात सुनने को, या कितना इसको बताना है कितना नहीं बताना। इस तरीके का आपका नेचर रह सकता है इस महीने। मिलने की आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो पहले आप सामने वाले का भाव देखेंगे। आपको लगना चाहिए कि उसको भी उतना ही आप में इंटरेस्ट है, या वो भी ऐसा ही चाहता है। मुझे लगता है कि तब जाके आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो डिसीजन लेने में आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने जो सोच लिया आपने वो कर देना है। और अगर आपका कोई काम ना बन रहा हो तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर से रिलेटेड, या जिनको आप चाहते हैं, भले आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, नो मैटर, तो अगर आपका ऐसा कोई काम रुक रहा हो तो मैं आपसे कहूँगी कि बच्चों से रिलेटेड अगर किसी की हेल्प आप कर सकते हैं, किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपका अगर कोई काम रुक रहा है तो वो भी हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बहुत चाहते हैं किसी को और शादी करना चाहते हैं। वृष राशि के लोग, या प्रपोज करना चाहते हैं अगर आप किसी को चाहते हैं तो वो आपके लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना देख लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
ओके, यहाँ पर कुछ मिले जुले से कार्ड हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो किसी हो सकता है कि किसी गलत चीज़ में भी हो, इन्वॉल्व हो, और आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में या डिसीजन ले रहे हैं, आपको एक बार छानबीन ज़रूर करनी चाहिए, तब जाके आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जल्दबाजी ना करें। अगेन कहूँगी कि एक और कार्ड ऐसा ही है कि जो कि आपको कहता है कि जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और परिस्थिति कैसी भी हो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सोचे समझे ज़्यादा समय को निकल जाने दें। थोड़ा अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो पूरा ट्रस्ट आपको जब तक नहीं हो जाता तब तक आप चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने का ना सोचें। इस महीने तो बिल्कुल भी ना सोचें। केवल कुछ परसेंट मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका पहले से हो सकता है मैरिज फिक्स हो। स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी फीमेल्स होंगी इस राशि की जो कि उनका हो सकता है कि पहले से मैरिज फिक्स है और शादी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और साथ ही बहुत ही अच्छे घर में मुझे शादी होती हुई नज़र आ रही है, कि जहाँ आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपको बहुत प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस, और मतलब एक होता है ना कि आपको विद रिस्पेक्ट सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिख रही हैं मुझे। तो इसी के साथ अगर आपको मैं कहूँ कि जो मेन कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपको एक बार जिस भी आप रिलेशन में है वहाँ पे थोड़ी छानबीन आपको करनी ज़रूर चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है। उनके लिए बात कर लेते हैं जिनका रिश्ता प्रॉब्लम में चल रहा है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से परेशान हो अपने रिश्ते को लेकर, और आपको ये लग रहा हो कि समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते का क्या सॉल्यूशन होने वाला है, कहाँ तक ये रिश्ता जाएगा, या मुझे क्या करना चाहिए। उन सब सवालों के जवाब देख लेते हैं क्या निकल कर आते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें वृष राशि वो लोग जो अपने रिलेशन को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए ये महीना जो है वो कैसा रहने वाला है, मई का। ओके, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आपका कुछ रिलेशन ऐसा चल रहा था जो कि गड़बड़ था, आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हैं, तो ये आपका मंथ जो है वो बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मई का महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है। आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी अपने पार्टनर से, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको फुल सपोर्ट भी मिलने वाला है इस मंथ। अगर लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई जो ठीक नहीं हो सकती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपके लिए खुशियाँ भरा है, चीज़ें जो है बनाने के लिए लेकर आया हुआ है। हाँ, बस ये है कि अगर कोई एफर्ट वो सामने से करते हैं या आप चाहते हैं करना, तो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। थोड़े एफर्ट तो ज़रूर आपको करने चाहिए। ये श्योरिटी है कि अगर आपने एक बार एफर्ट डाले तो वो आपको दूर तक रिजल्ट देंगे। आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। ये मंथ जो है आप अपने रिश्ते की नींव भी रख सकते हैं। मीन्स कि अगर आप सोच रहे थे दोबारा से चीज़ों को करना, अच्छा करना, तो वो यही वो टाइम है जिसको आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अगर आपकी फैमिली में आपको लग रहा था कि कंप्लीट नहीं हो रही है, मुझे लगता है कुछ लोगों को इस महीने खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर आप चाइल्ड के बारे में सोच रहे थे, अगर आप मैरिड हैं, आपको लग रहा था कि आपके फैमिली में बेबी नहीं है, तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड भी कोई अच्छी न्यूज़ किसी की लाइफ में आ सकती है। साथ ही फुल आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर से। जैसा आप चाह रहे थे वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं। एक बात आपको मैं ज़रूर कहूँगी, आपके कार्ड्स में ना 2 नंबर का कार्ड बहुत आया है, जो ये बताता है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मून का कार्ड बहुत ज़्यादा निकल कर आया। आपका मन जो है वो समटाइम जल्दी विचलित हो जाता होगा, या फिर मूड स्विंग्स हो जाते होंगे बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपना जो मन जो है उस पर काम करते हैं, बैलेंस बनाना अगर आप सीख जाते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है मून का, अगर मैं कहूँ। क्योंकि मून आप देखते होंगे कि घटता बढ़ता है, वो जितना अच्छा बैलेंस बनाना जानता है शायद और कोई नहीं जानता होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस दिन अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ समझ गए कि मेरे आने का क्या पर्पस है, मुझे क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मंथ में एक बार पूर्णमासी आती है, जब आप चाहें तो चंद्र त्राटक कर सकते हैं। मीन्स कि आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर उसे लगातार बिना पलके झपके देख सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए,
तो अगर चांदी का चम्मच या ग्लास हो तो उससे आप पानी पीने में या फिर खाना खाने में यूज़ कर सकते हैं। मंडे को मंदिर जा सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, क्योंकि मून से रिलेटेड बहुत कार्ड आपके आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा आप करें। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस निकल कर आता है और एज ए रेमेडी यूनिवर्स की क्या राय है आपके बारे में। चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आया है कि छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना है आपने। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं और कोई बात होगी तो उसको पकड़ के बैठ गए हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वैसे मैं आपको एज ए एडवाइस आपको मैं कह रही हूँ, अगर आपको लगता हो ना कि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, वो बहुत काम करता है। आप जब भी सोने जाएं रात को तो एक लाइन तो ये ज़रूर बोलें कि मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात कि आज के दिन मुझे अगर किसी से तकलीफ़ पहुंची है तो मैं उसे क्षमा करता हूँ या करती हूँ, और अगर मैंने किसी को पहुंचाई है तो मैं मन से क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। आप ये दोनों चीज़ें मेरे कहने से करके देखिएगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि चेंज महसूस होगा, और ये होता है। मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको कि मैंने चीज़ों पे काम किया है, तब मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आप करेंगे तो पाएंगे, और अगर आप ऐसा कर गए तो खुशियाँ आपका इंतज़ार करती हैं। वो कुछ भी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कुछ सेलिब्रेट करना चाहते थे, मकान खरीदना चाहते थे, सब चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप पॉजिटिविटी रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से और उसी को अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स से। तो ये अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है, और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा, और टाइम आपके फेवर में है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉसिबल होती चली जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको जो रीडिंग होगी वो आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।